नमस्ते दोस्तों। कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया कि उन्हें इंडियन डेरिवेटिव्स के बारे में जानना है, इसलिए मैंने आज डेरिवेटिव्स इंडियन मार्केट्स में कब शुरू हुई और 2001 में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग कैसे शुरू हुई, इसे हम इवेंट्स और टाइमलाइन से समझेंगे। आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग कमोडिटी से शुरू हुई। कमोडिटीज की ट्रेडिंग 1848 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्थापना से शुरू हुई। मैंने इसे एडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटिव्स की वीडियो में गलती से 1948 बताया है, तो मैंने कमेंट सेक्शन में सही डेट मेंशन किया है। तो चलिए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बदला ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। इंडियन डेरिवेटिव्स के इतिहास समझने से पहले इस कंसेप्ट को ब्रीफ में एग्जांपल से समझेंगे, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ दो वर्ड्स को हाईलाइट किया है, कैरी फॉरवर्ड सिस्टम और लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। कैरी फॉरवर्ड सिस्टम का मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आप सबको पता होगा, जिसे मैंने बेसिक्स और डेरिवेटिव्स लेक्चर 1 के एग्जांपल में समझाया था। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में बायर और सेलर आपसी सहमति से एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट आने वाले समय में निभाया जाता है, मतलब उसे फ्यूचर डेट पे निभाया जाता था। जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है, एग्जीक्यूट या निभाने के बाद दोनों पार्टीज आपस में सेटल कर लेते हैं। दूसरा है लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। लिक्विडिटी का मतलब पैसा, यानी कि कैश फ्लोस, जो कंपनी को शॉर्ट टर्म में मदद करती है अपने एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर सके। यहाँ कंपनीज बदला ट्रेडिंग में लोन लेती है दूसरी पार्टी से और कुछ समय बाद लोन की प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की भरपाई कर देते थे। चलिए इस कंसेप्ट का एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक पार्टी है जो राम है, जिसे कंपनी के 1 लाख रुपए शेयर्स खरीदने हैं, पर उसके पास अभी पैसे नहीं है। अगर कंपनी के शेयर्स की वैल्यू करेंट प्राइस से ज्यादा है, तो राम यहाँ पे बदला ट्रांजैक्शन कर सकता है। मान लो अगर एक बदला फाइनेंसर है जिसका नाम श्याम है, उसके पास इतने पैसे हैं कि आज के तारीख में वो शेयर्स खरीद सके, तो राम के रिक्वेस्ट से श्याम उस शेयर्स को खरीद लेगा और पैसे अपने ब्रोकर को दे देगा। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि राम ने श्याम से एज अ लोन लिया है, क्योंकि श्याम राम के बिहाफ पे उसकी शेयर्स खरीद रहा है। उसके बाद ब्रोकर पैसे एक्सचेंज को देगा और शेयर्स श्याम के नाम पे ट्रांसफर कर होगी, पर शेयर्स उसे डिलीवर नहीं होगी, बल्कि श्याम के शेयर्स एक्सचेंज खुद अपने पास रखेगी। अभी मान लो 1 महीने के बाद राम के पास पैसे है, तो वो शेयर्स श्याम से खरीद लेता है और अपने शेयर्स वापस लेता है। पर अब राम श्याम को 1 लाख नहीं, बल्कि 1,50,000 रुपए देगा, क्योंकि श्याम ने राम के शेयर्स पहले खरीद लिए थे और बदले में राम से अब इंटरेस्ट लेगा, जिसे मैंने पहले लोन के एग्जाम्पल में क्लियर कर दिया था। राम अभी श्याम को शेयर्स के पैसे ज्यादा देगा और इंटरेस्ट अमाउंट होगा 50,000 रुपए। इसी इंटरेस्ट अमाउंट को बदला फाइनेंस कहा जाता है और एक्सचेंज इस इंटरेस्ट रेट को टाइम टू टाइम चेंज करती है। तो मैंने बदला ट्रेडिंग समझाने की कोशिश की है। चलिए इंडियन डेरिवेटिव्स की हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस कमोडिटी से शुरू हुई। यह बॉम्बे में व्यापारियों द्वारा संघ, यानी कि एसोसिएशन बाय ट्रेडर्स था, जिसे 1875 में बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन (BCTA) के रूप से नामित किया गया था और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स से डील करना शुरू कर दिया था। भारत में 19वीं सेंचुरी के डेरिवेटिव की शुरुआत तक भारत दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री थी फ्यूचर्स मार्केट्स में, लेकिन 1952 की शुरुआत में गवर्नमेंट ने कैश सेटलमेंट्स और ऑप्शन ट्रेडिंग पर प्रतिबंध, यानी कि बैन लगा दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग को
इनफॉर्मल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में शिफ्ट कर दिया, जो एक सामान्य अभ्यास था। उस समय व्यापार केवल कुछ ब्रोकर्स तक ही सीमित था और उनकी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस विशिष्ट थी, जो बंबई में टाउन हॉल के सामने बरगद के पेड़ के नीचे स्थित थी। इस अभ्यास का लंबे समय तक अनऑफिशियली रूप से पालन किया जाता था और अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएससी) का गठन बॉम्बे सिक्योरिटीज कंट्रोल एक्ट (बीएससीए) 1925 की देखरेख में मई 1927 में किया गया था। भारतीय बाजारों को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझने में समय लगा, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं थी, क्योंकि यह ब्रिटिश रूल के अधीन भी था, जहां उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आजादी के बाद सरकार ने शेयर बाजार के बारे में लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा शेयर बाजार सिखाने के साथ आवश्यक होने पर बाजार पर हमेशा कड़ी नजर रखी, जैसे कि 1993 में बदला नामक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में बदला की ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट्स में शुरू हो गई। बदला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के समान था, जिसे बीएसई द्वारा सेकेंडरी मार्केट्स के लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आविष्कार किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से यह स्वदेशी साधन लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि यह बिना किसी के साथ नेतृत्व किया था। इसलिए सेबी द्वारा 2001 में इसे रोक दिया। इस पॉइंट को ध्यान में रखना, क्योंकि आगे मैं दो रीजन बताने वाला हूँ कि किन कारणों से ये रोक दिया गया। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी, जिसका मकसद था इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की रक्षा करना, मार्केट्स को प्रमोट और उससे जुड़े मामलों को नियंत्रित करना। सेबी ने अपने संविधान के बाद इंडियन मार्केट्स में सुधार करना शुरू किया और भारत में एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट्स का विकास किया। डेरिवेटिव मार्केट में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं थी, इसीलिए सेबी ने 18 नवंबर 1996 को एलसी गुप्ता कमेटी ने 24 मेंबर कमेटी का गठन किया, ताकि भारत में डेरिवेटिव मार्केट पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का निर्माण किया जा सके। समिति ने 17 मार्च 1998 को रिपोर्ट के साथ डेरिवेटिव्स को सिक्योरिटीज के रूप में माने जाने लगा, ताकि इससे एक नया बोर्ड बनाने और सिक्योरिटीज बोर्ड्स के तहत उपयोग करने की आवश्यकता न हो, और यही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेरिवेटिव पर लागू होती है। उसके बाद इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में रिस्क की लंबाई और चौड़ाई पता लगाने के लिए प्रोफेसर जे.आर. वर्मा नेतृत्व में जून 1998 में एक दूसरा बोर्ड स्थापित किया गया था। जल्द ही समिति अक्टूबर 1998 में क्रिटिकल सॉल्यूशन के साथ वापस आई थी, जैसे कि मार्जिनिंग सिस्टम, मेथोडोलॉजी फॉर चार्जिंग इनिशियल मार्जिन, ब्रोकर्स नेटवर्क, डिपॉजिट रिक्वायरमेंट एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही 1998 में डेरिवेटिव्स के क्रिटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले, इस प्रकार सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डेरिवेटिव को 1999 से कानूनी माना गया, जब तक कि एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं। अंत में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पर 30 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया। डेरिवेटिव्स के स्मूथ एंड एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स के बाद बदला का 2001 में हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था। 1998 में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की स्थापना और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पर प्रतिबंध हटा दिया गया। यही दो रीजन की वजह से बदला ट्रेडिंग 2001 में सेबी द्वारा रोक दिया गया। आज लोगों को बदला ट्रेडिंग के बारे में कम जानकारी होगी। अगर इस टॉपिक के बारे में और जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इस टॉपिक पर एक वीडियो बना सकूं। जून 2001 में बीएसई सेंसेक्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग शुरू हुई। ऑप्शंस इन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग जुलाई 2001 में शुरू हुई और उसी साल
नवंबर में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स शुरू हुआ। एनएसई और बीएसई की तुलना की जाए तो एनएसई हेड ऑफिस है। 2000 में एस&पी सीएनएक्स निफ्टी फ्यूचर इंडेक्स के साथ इसका डेरिवेटिव ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। एनएसई पर इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में एस&पी सीएनएक्स पर आधारित है। इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग जून 2001 से शुरू हुई और जुलाई 2001 में इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। 2001 में सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स की भी शुरुआत हो चुकी थी। ये सारे पॉइंट्स का एक लाइन में समझना है तो 2000 में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग शुरू हो गई थी। बस इतना ही याद रखना है। आज के वीडियो में सिर्फ आपको सारे इवेंट्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। अगर इस टॉपिक का इंग्लिश में पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने अपने चैनल का फेसबुक पेज भी शुरू किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पेज को लाइक, कमेंट और पोस्ट कीजिए ताकि आपके टॉपिक्स पे मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।